हेलो दोस्तों, UPITI थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फिटर। ये फर्स्ट ईयर की वीडियो है जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए बनाया जा रहा है और आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, ठीक। और जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब यह है इलेक्ट्रिकल फिटर। जैसे इलेक्ट्रिकल फिटर होता है, क्या किया जाता है, इसको फिटिंग करने के काम में आता है। फिटिंग करने के काम में आता है। जैसे आप देखे होंगे मोटर जब बनता है तो मोटर में कई कई पार्ट जो है पूरा फिक्स नहीं होता है, तो उसको हम रेती से, जिसको बोलते फाइल, उससे घिसते हैं या जो है हैमर द्वारा कुछ उसको ठोक पीट के यानी उस पर प्रेस करके उसको जिस आकार में लाना चाहते हैं उसी आकार में लाने की कोशिश करते हैं। या ट्रांसफार्मर हो गया, जैसे पुराना ट्रांसफार्मर है तो उसको हटा के नया ट्रांसफार्मर लाना है और नया ट्रांसफार्मर के लिए स्पेस अलग होना चाहिए, यानी जगह अलग तरीके से होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे। इलेक्ट्रिकल फिटर का काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई पैनल है या बोर्ड, मान लीजिए आप अपने घर का बोर्ड बना रहे हैं, ठीक। तो बोर्ड बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या लगना है, आपको क्या क्या लगाएंगे आप। जैसे कि इंडिकेटिंग लैंप लगाएंगे। इंडिकेटिंग लैंप मतलब जो लाइट दिखाता है कि आ रहा है कि नहीं। उसके बाद दूसरे मान लिए आप EMCB लगा रहे हैं, तीसरे क्या है, स्विच लगाएंगे। मान लीजिए 3 स्विच लगा रहे हैं, एक EMCB लगा रहे हैं, एक जो है ये लगा रहे हैं इंडिकेटिंग, एक लगा रहे हैं। फिर उसके बाद स्विच के बाद क्या है, आप 4 नंबर सॉकेट लगा रहे हैं। ठीक। तो ये इस तरीके से इसमें लगाना है। तो आपको पता होगा इस तरीके से बोर्ड होगा, इस तरीके से बोर्ड होगा, ठीक। ये आपका पीछे का भाग है, ये आपका जो दिख रहा है ये पीछे का भाग है जो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक। ये पीछे का भाग है जो आपको दिखाई नहीं देगा। अब अगर दिखाई नहीं देगा, केवल आप इसी पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आप घर और बनता है तो उसमें ये सब पूरा फिक्स रहेगा, तो आप वही पतली सी चादर जो PVC या माइका का आता है, तो उसी पतली चादर को आप क्या करते हैं, निकाल के, इसी चादर को निकाल के आप उसी में ये सब सेट करते हैं। तो जैसे मान चलिए इंडिकेटिंग लैंप लगाना है, पहले क्या करेंगे, EMCB लगाएंगे। सबसे पहले आप EMCB लगाएंगे। कितने पोल की, 2 पोल की EMCB लगाएंगे। कितने पोल की, 2 पोल की EMCB। तो EMCB की मान लीजिए ये डाया है, ये इसकी चौड़ाई है, विड्थ, ये है लेंथ है, ठीक। ये है लेंथ। अगर मान लीजिए कि लेंथ 5 mm का है और 3 mm का है, तो अब आपको अगर EMCB लगाना है तो 5 mm की जगह, अगर आपसे गलती से 5 mm की जगह 6 या 7 mm हो गया और इसके जगह 4 mm या 5 mm हो गया, यानी लंबाई आपकी 7 mm हो गई, चौड़ाई जो है 5 mm हो गया, विड्थ चौड़ाई 5 mm हो गया। तो आपका क्या EMCB लग पाएगा? लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर यही EMCB जब इस तरीके का जो साइज रहेगा, होल जिसको काटेंगे आप अंदर, ये वाला काट के EMCB इसमें फिट करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा जब हो जाएगा तो क्या होगा, EMCB आर पार हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, आसानी से चला आएगा बाहर। इस पट्टी पे जो पट्टी होगी, इसके ऊपर पतली सी इस तरीके की चादर, ये वाली, इस पे लगाएंगे तो आर पार हो जाएगा, तो वो फंसेगा नहीं। क्योंकि आपको फंसने के लिए जो है होना चाहिए कम स्पेस, यानी बाहर से आप लगाएं EMCB का जो फंसने वाला साइज होता है वो फंस जाए, और केवल आपका बाहर से EMCB ऑन ऑफ करने के लिए केवल वही दिखे। बाकी आप वायरिंग करके पीछे से यहाँ नट बोल्ट होता है,
यहाँ नट बोल्ट होता है, ये नट बोल्ट होगा इस तरीके का नट बोल्ट। तो ये जब निकालेंगे आप इसको निकाल के पूरा कनेक्शन करेंगे EMCB में, EMCB लगा के इसको जब कसना होगा तो इसी नट बोल्ट की सहायता से बाहर निकलेगा, फिर लगा देंगे, फिर इसी में टाइट हो जाएगा। तो EMCB जब इसको पूरा प्रॉपर अगर सही वे में करेंगे तभी EMCB आपकी लगेगी। अगर आपकी जो साइज है आपका मेन साइज ये है और हो क्या गया है ये साइज है, यानी मेन साइज इसका ये है मुख्यतः, और गलती से आपने ये कर दिए, तो क्या होगा EMCB जब लगाएंगे अंदर बाहर हो जाएगा। इस पट्टी पे जो PVC चादर टाइप होता है जिस पे हम लोग फिक्स करते हैं EMCB स्विच बोर्ड तो लगेगा नहीं, अंदर बाहर जाएगा तो ये आपकी PVC ख़राब हो जाएगी, तो आपको नया लाना पड़ेगा। अगर नया लाएंगे तो भाई हो सकता है ये पूरा बजट आपका जो है 300 में हुआ है, 300 रुपये में हुआ है, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा। अगर नया लाना पड़ेगा तो आपको क्या होगा, अलग से कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको अलग से लगाना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, तब आपका ये बजट जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये बजट जो है ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा हो जाएगा, एक में गलती करेंगे, दो में गलती करेंगे, इस तरीके से अगर बार बार गलती करेंगे तो आपका फिटिंग जो है हो नहीं पाएगा। तो मान लीजिए आप अपना काम कर रहे हैं या किसी के यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो अगर इसे बार बार आप नुकसान करेंगे तो क्या करेगा, आपको दुकान से बाहर कर देगा। अगर दुकान से बाहर हो जाएगा तो आप जो पढ़े लिखे हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा कि आप काम कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको पूरा वे में नाप तौल करके इसको काटना है। हाँ, कम हो सकता है, पहले नंबर में कम काट सकते हैं, चलेगा, कम काटेंगे तो बाद में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब बड़ा होगा तो आप उसको बढ़ाना जो है, जो बड़ा रहेगा उसको घटा नहीं सकते। अगर जहाँ पे बढ़ना है हमको बड़े साइज को, अगर जो है बड़ा साइज जो है उसको घटा नहीं सकते और छोटे साइज को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, कम साइज काटा जाता है, फिर बाद में उसको जो एम्ब्री पेपर हो यानी रेग माल हो उससे रगड़ के, या अपना जो है अगर एम्ब्री पेपर नहीं है तो फाइल जो है जिसको बोलते हैं हम लोग अपने देसी भाषा में रेती, तो रेती से रगड़ के थोड़ा थोड़ा बारीक से हल्के से उसकी होल को यानी होल को बढ़ा लेते, तो आसानी से हमारा लग जाता है। इसी तरीके से EMCB हो गया, EMCB इंडिकेटिंग लैंप भी है इसी तरीके से। अगर इंडिकेटिंग लैंप मान लो इस साइड लगाना है इंडिकेटिंग लैंप और इसमें लैंप जलेगा, अब इसकी साइज़ मान लीजिए 2 mm है, इसकी है 3 mm, आपने गलती से क्या कर दिया, इसका 3 mm की जगह आपने 4 mm कर दिया और 2 mm की जगह 3 mm कर दिया, तो आपका ये भी जो है गलत हो जाएगा। यानी इंडिकेटिंग लैंप भी जो लगाएंगे वो भी अपना प्रॉपर नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा आपकी जो PVC है। तो इसीलिए आपको नाप कर मेजरमेंट एक टेप आता है जिसको बोलते हैं इंची टेप, उसी से पूरा प्रॉपर निशान मारा जाता है, मार्किंग की जाती है, उस हिसाब से काटा जाता है। ठीक वैसे सॉकेट भी और जो है स्विच भी है इस तरीके से आता है, और सब किसके संपर्क में आएगा, इलेक्ट्रिकल फिटर के संपर्क में आएगा, क्योंकि आप फिटिंग करें किसको, इलेक्ट्रिकल फिटर है, किसको फिटिंग करें, इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट को, इलेक्ट्रिकल के छोटे छोटे इक्विपमेंट को। यानी कौन है इक्विपमेंट, इंडिकेटिंग लैंप हो गया, EMCB हो गया, सॉकेट हो गई, EMCB हो गया, या और उसी में और तरीके के अभी बल्ब आएगा इसमें। मान लीजिए आप बोर्ड देखते हैं, बोर्ड में भी बल्ब लगा होता है, बल्ब लगाने के लिए क्या है, किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रिकल फिटर के अंतर्गत आएगा। तो इलेक्ट्रिकल फिटर के अंतर्गत ये आपको बताया गया है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से, तो आप और देख लीजिए, ये अगर नहीं समझ आ रहा है तो जैसे आप मान लीजिए क्या है, अपना पैनल, कोई पैनल लगाते हैं, पैनल बोर्ड। ठीक, पैनल बोर्ड में क्या करना है, रिले लगाना है। क्या लगाना है, रिले लगाना है, रिले। तो रिले भी बड़े साइज में आता है, रिले बड़े साइज में आता है, तो रिले में भी वही हाल होगा जो पहले अभी बताए। मान लीजिए इसका 7 mm है और इसका 9 mm है। ठीक, 9 mm है,
तो उससे क्या हो जाएगा, ये तो पूरा आपका सही मार्क है, सही मार्क। और 9 की जगह आपने 19 कर दी है, या 9 की जगह आपने 11 कर दी है भूल से, और 7 की जगह आपने 9 कर दी है, तो क्या हो जाएगा आपका ये जो होगा, जो ये रिले लगाने का स्पेस होगा यानी जगह होगा, वो रिले लगेगा नहीं, रिले अंदर बाहर हो जाएगा, फिक्स नहीं हो पाएगा। तो आपका ऑरेंज रिले जहाँ पे लगाया जाता है वो होता है पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई हाई सप्लाई होती है, यानी उच्च लेवल का, उच्च स्तर का जो सप्लाई होती है। जैसे पावर हाउस है, बिजली घर जिसमें होता है वहाँ पे लगता है आपका। जैसे 11 kVA का पावर हाउस है, 1133, इस तरीके के जो पावर हाउस होता है वहाँ पे रिले यूज किया जाता है। वहाँ पे बड़े बड़े जनरेशन किया जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो वहाँ पे रिले यूज किया जाता है। ठीक इस तरीके से। और जैसे मोटर को फिट करना है, स्विच गियर, पंखे आदि को लगाना है, तो क्या करेंगे, वो सब इलेक्ट्रिकल फिटर के अंतर्गत आता है। ठीक। और जैसे जो जले कॉइल होते हैं उनको बाहर निकाल के वाइंडिंग करते हैं, वो फिटर के अंतर्गत आता है। अब मान के चलिए, अगर जो मोटर होता है आपको सबको पता होगा, अगर देखे होंगे, खुला होगा, नहीं तो ऑनलाइन भी देखते हैं, तो इस तरीके का मोटर होता है। ठीक, इस तरीके का गोला सा मोटर होता है। इसके अंदर देखिए इस तरीके खांचा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का खांचा होता है। इसके अंदर कॉइल भरी जाती है, इसी के अंदर कॉइल भरी जाती। ठीक। अब मान लीजिए गलती से टूट गया, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटर में क्या करेंगे, इसको वेल्डिंग करवाने गए, अब वेल्डिंग जो है ये वाला जब टूट गया तो ये वाला वेल्डिंग यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, तो उसको आप फाइल से, जो रेती से होता है, रगड़ के इसी साइज में लेके आके करेंगे, तो किसके अंतर्गत होगा, इलेक्ट्रिकल फिटर के अंतर्गत होगा। ठीक। और जैसे, और मान लीजिए खंभा है पूरा या पोल है, तो इसके ऊपर जो इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर जो वायर जाता है, इंसुलेटर लगाते हैं जो वायर जाता है, तो इसको फिट करने के लिए किसका कार्य होता है, इलेक्ट्रिकल फिटर का कार्य होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो हमने बताया है, अगर मान लीजिए 100% में आपको 100% में मान लीजिए 70% या 60% के एवरेज में आ रहा है, तब भी बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। और आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।